राजगृह नगर प्राय भगवत तथागत के श्री चरणों के स्पर्श से पावन होता था। नगरवासियों में भगवान के प्रति सहज प्रीति थी। वे सब उठते बैठते एक दूसरे से मिलने पर नमो बुद्धस्य कहकर तथागत का स्मरण कर ले। इस नगर में दो बालकों की मित्रता बड़ी चर्चित थी, सुवीर और सुयश। यही नाम थे उनके। किशोर वय के ये दोनों बालक भांति भांति के खेल खेला करते, पर अचरज की बात यह थी कि सुयश हमेशा जीतता था और सुवीर हमेशा हार जाता था। इसमें सबसे अचरज तो इस बात की थी कि जो सदा जीतता था वो हारने वाले से सभी दृश्यों से कमजोर था। सुवीर ने अपने जीतने के सभी उपाय किए, खेलने का अभ्यास किया, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन परिणाम पहले की भांति बना रहा। सुवीर को इस बात की भारी चिंता थी कि आखिरकार सुयश के लगातार जीतने का कारण क्या है। हाँ, एक बात सुयश में बड़े ही साफ तौर पर नजर आती थी कि वह आश्चर्यजनक ढंग से शांत रहता था। उसमें जीत के लिए कभी कोई आतुरता नहीं झलकती थी। उसमें जीतने के लिए कभी कोई आग्रह नहीं था। वह बस खेलता था, संपूर्ण मनोयोग से, किंतु अनाग्रह से। कोई फलाकांक्षा नहीं थी उसमें। इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह अपने आप में केंद्रित है, स्वयं में ठहरा हुआ है। उसमें एक अनोखी गहराई थी। वो ऊंचा नहीं था, न ही उसमें कोई छिछलापन था। उसके अंतर से जैसे कोई लौ निष्कलंक जलती थी। उसके चारों ओर एक प्रसाद पूर्ण प्रभा मंडल था। शायद इसीलिए बार बार हारने पर भी वो सुवीर उसका शत्रु न बन पाया था और उसकी मित्रता कायम थी। सुयश चाहे जितनी बार जीतता, परंतु उससे कभी कोई अहंता नहीं आती थी। जीतना जैसे उसके लिए कुछ खास था ही नहीं। खेलना ही उसके लिए सब कुछ था। फिर जीते या हारे, इससे उसको कोई प्रयोजन नहीं था। फिर भी वह जीतता था। सुवीर सुयश के प्रत्येक व्यवहार को बारीकी से देखता था। इस क्रम में उसने देखा कि सुयश प्रत्येक खेल शुरू करने से पहले आंख बंद करके एक क्षण को निशब्द हो जाता और कुछ इसी तरह जैसे कि संसार रुक गया हो। हाँ, वह अपने होठों पे जरूर कुछ बुदबुदाता था, जैसे कि वह कोई प्रार्थना कर रहा हो या फिर कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था या अपने इष्ट का स्मरण कर रहा हो। अंततः एक दिन सुवीर ने सुयश से यह रहस्य पूछा, प्रिय मित्र, तुम खेल शुरू करने से पहले ये क्या करते हो? हर खेल शुरू होने से पहले तुम किस दुनिया में खो जाते हो? सुयश ने कहा, प्रिय मित्र, मैं तो बस भगवान का स्मरण करता हूँ, नमो बुद्धस का पाठ करता हूँ। शायद इसीलिए मैं जीत जाता हूँ, परंतु मुझे हर समय यही लगता है कि वह जीत मेरी नहीं, भगवान की है। मैं नहीं जीत रहा, भगवान ही जीत रहे हैं। सुयश की बातें सुनकर उस दिन सुवीर ने भी नमो बुद्धस का पाठ शुरू कर दिया। हालांकि उससे इससे पहले कोई अभ्यास नहीं था, फिर भी उससे इसमें धीरे धीरे रस आने लगा। शुरुआत तो तोता रटन से ही होती है, पर मंत्रोच्चारण का परिणाम मन पर दिखाई देने लगा। गहराई में न सही, पर सतह पर इसके स्पष्ट फल दिखाई देने लगे। वह थोड़ा शांत होने लगा, उसकी उच्छृंखलता कम होने लगी, कोई छिछलापन कम होने लगा, उसकी हार की पीड़ा कम होने लगी, जितनी की महत्वाकांक्षा भी थम सी गई। खेल बस खेल खेलने के लिए, ऐसा उसमें भाव जगने लगा। भगवान के स्मरण में अनजाने ही अपनी अंतस चेतना में डूबने लगा। शुरू तो किया था इसलिए कि खेल में जीत जाऊं, लेकिन धीरे धीरे जीत हार की बात ही भूल गई। अब तो बस याद में आनंद बरसने लगा। पहले तो खेल के शुरू में याद करता था, पर बाद में जब भी एकांत मिल जाता तो बैठकर नमो बुद्धस्य का जाप करने लगता। यहाँ तक कि कुछ दिन बीतने पर भी खेल गौण हो गया और जाप प्रमुख हो गया। एक मिश्री सी उसके मुंह में फूलने लगी। सुवीर बुद्ध स्मरण में विभोर होने लगा। नमो बुद्धस्य का जाप करते हुए उसे एक खुला आकाश दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी आकांक्षाएं खो गईं। सब समय एक शांत धारा उसके भीतर बहने लगी। एक दिन वह अपने पिता के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। लौटने पर पिता और पुत्र दोनों ही रास्ते में शमशान के पास बैलों को खोलकर थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। भरी दोपहरी थी और वे थक गए थे, इसलिए वहीं सो गए। जगने पर देखा कि उनके बैल नगर में चले गए। पिता ने सुवीर से कहा, बेटा, तुम यहीं रुककर गाड़ी और लकड़ी की रखवाली करो, मैं बैलों को लेकर के आता हूँ। काफी खोजबीन करने पर बैल तो मिल गए, पर तब तक सूर्य ढल चुका था। सूर्य ढलने के साथ ही नगर का द्वार भी बंद हो गया। अमावस की अंधेरी रात, इकलौता पुत्र अकेला शमशान में। पिता को भारी चिंता हुई, पर क्या करें,
व्यवस्था ने उसे जकड़ लिया था। उधर सुवीर अमावस की अंधेरी रात में मरघट में अकेला था। इतना अकेलापन उसे पहली बार मिला था, पर उसे यहाँ डर लगने के बजाय बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। वह भक्ति और प्रीति के साथ नमो बुद्धस्य का जाप करने लगा। जप करते करते हृदय के तार जुड़ गए, भक्ति की संगीत जम गया, अंतस चेतना की वीणा बजने लगी। पहली दफा उसे ध्यान की झलक मिली। धीरे धीरे वह ध्यान में डूब गया। यह बड़ी गहरी अनुभूति थी। सब तरफ से सुख बरस रहा था, पर शांति उसे भी हो रही। शरीर सोया था, अंतर में जागरण का पर्व था। उजाला ही उजाला था, जैसे हजारों सूर्य एक साथ जग गए हों। जीवन सब तरफ से प्रकाशित हो गया। जो घटना किसी के लिए अभिशाप बन सकती थी, उसके लिए वरदान बन चुकी थी। अमावस की उस रात्रि में महानिशा काल होते ही शमशान जागृत हो उठा। ब्रह्मा, राक्षस, पिशाच, योगिनियां, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी के यूथ वहां नृत्य करने लगे। शमशान का संपूर्ण वातावरण भयावह हो चला था, परंतु सुवीर की आत्मचेतना किसी अलौकिक राज में निमग्न थी। एक आध्यात्मिक प्रभामंडल उसे घेरे था। नृत्य कर रही इन सूक्ष्म सत्ताओं ने जब उसकी ओर भावदशा देखी तो उन्होंने अपने को धन्य माना। वे भागे हुए गए और सम्राट के महल से सोने के बर्तनों में भोजन लेकर आए। उन सब ने मिलकर उसे भोजन कराया और सेवा की। प्रातः होते ही वे सूक्ष्म सत्ताएं अदृश्य हो गई। इधर सम्राट के सिपाहियों ने महल के खोए हुए बर्तनों की खोज की और खोजते हुए उन्होंने सुवीर को पकड़ लिया। बंदी सुवीर को सम्राट के सामने लाया। उन दिनों बिंबिसार का शासन था। वह स्वयं भगवान तथागत के भक्त थे। उन्होंने सुवीर से सारी बात जाननी चाहिए। सुवीर ने उत्तर में सम्राट बिंबिसार को प्रारंभ से सारी कथा को सुनाई। चकित और हतप्रभ सम्राट उस बालक को लेकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान इन दिनों राजगृह में ही ठहरे हुए थे। सारी बातें सुनकर भगवान ने कहा, सम्राट, यह बालक ठीक कह रहा है। बुद्धानुस्मृति स्वयं के ही परम रूप की स्मृति है। जब तुम कहते हो नमो बुद्धस्य, तो तुम अपने ही परम दशा का स्मरण कर रहे हो। यह सतह के द्वारा गहराई की पुकार है। यह परिधि के द्वारा केंद्र का स्मरण है। यह कहते हुए उन्होंने यह धम्मगाथा कही। सुप्प बुद्धम पबुंझति सदा गौतम सावका यह सम दिवा च रक्तो च नित्यम बुद्धिगता सती। जिनकी स्मृति दिन रात सदा बुद्धि में लीन रहती है, वे गौतम के शिष्य सदा पूर्वबोध के साथ सोते और जागते हैं। भगवान की इस बात ने सम्राट बिंबिसार को यह बोध दिया कि सदगुरु के स्मरण से सहज ही परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।